भारत किसी मामले में आगे हो या ना हो, लेकिन आबादी के मामले में किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से आगे निकल जाए। इतना ही नहीं, भारत को युवा देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ 65% से ज्यादा लोग 35 से कम उम्र के हैं और 60% लोग 25 साल से कम उम्र के। इतना युवा देश होने के बाद भी यहाँ बेरोजगारी जैसी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे आप भारत के किस राज्य से हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य के आबादी भारत में कौन से नंबर पर है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारत के उन स्टेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की शानदार सफर पर। नंबर 1, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में जो शहर पहले पायदान में खड़ा है उसका नाम है यूपी। बोले तो उत्तर प्रदेश नवाबों के शहर और राजधानी लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेश भारत की कुल आबादी के 16% हिस्से को कवर करता है और फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 228 मिलियन। ये आबादी इतनी है कि जितनी कई विदेशी देशों की कुल जनसंख्या है। 26 जनवरी 1950 को स्थापन हुए उत्तर प्रदेश में सभी लोग आपको हिंदी बोलते हुए नजर आएंगे। यहाँ के 73% लोग पढ़े लिखे हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। यूपी अपनी सीमा 9 राज्यों से साझा करती है, साथ ही इसके इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से जुड़ी हुई है। वहीं क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा जैसी नदियाँ यहाँ की मुख्य नदियाँ है। आपको बता दें कि मगध, नंद, मौर्य और मुगल जैसे कई राजघरानों का निवास स्थान हुआ करता था उत्तर प्रदेश। और आजादी की पहली लड़ाई लड़ने वाले मंगल पांडे भी यहाँ के मेरठ से ही थे। एक समय यूपी की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी, लेकिन उसे 1920 में लखनऊ को कर दिया गया। जाहिर सी बात है, यूपी का नाम आया है तो आगरा के ताजमहल का नाम भी आएगा, जिसे बच्चा बच्चा प्यार के निशाने के रूप में जानता है। और हर साल करोड़ों की संख्या में सैलानी ताज का दीदार करने को आते हैं। आपको बता दें कि यूपी को भारत की पॉलिटिक्स का केंद्र माना जाता है, क्योंकि इसी राज्य से भारत को 8 प्रधानमंत्री मिले। आर्थिक स्थिति के मामले में यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है। धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में यूपी आगे है। आपको एक से बढ़कर एक मंदिर देखने को यहाँ मिलेंगे। कृष्ण नगरी मथुरा यूपी आपको एक अलग ही एहसास कराता है। यहाँ की गलियों से लेकर भीड़ भाड़ वाली सड़कें, हर चीज बहुत अलग है। तो आइए कभी उत्तर प्रदेश में और मजा लीजिए उस लाइफ का जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारी दूसरी मंजिल की तरफ। आप अगर यूपी से हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो को देखते रहिए। महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। भारत की कुल आबादी के 9.28% भाग को कवर करने वाले महाराष्ट्र को भारत के सबसे अमीर और वेल सेटल्ड राज्यों में से एक माना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के लिहाज से दूसरा। महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दादरा और नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से ये घिरा हुआ है। लगभग 12 करोड़ 49 लाख की आबादी को घर देने वाले महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है मायानगरी मुंबई, जहां 1.1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और हर साल हजारों युवा एक उभरता हुआ सितारा बनने की तलाश में मायानगरी मुंबई में कदम रखते हैं। महाराष्ट्र के इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई और कल्चरल कैपिटल है पुणे, जिसे बेहद खूबसूरत माना जाता है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों को हिंदी भी आती है। मुंबई, अहमदनगर, पुणे और औरंगाबाद जैसे मुख्य शहर महाराष्ट्र के पास है, जिन्हें काफी व्यस्त शहर भी माना जाता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में वेस्ट महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और 18वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र मराठों का घर बन गया। हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाया जाता है। इस दिन महाराष्ट्र में कोई काम नहीं करता। बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे महान पुरुषों वाले महाराष्ट्र में गोदावरी, भीम और कृष्णा जैसे खूबसूरत नदियां बहती हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी कलसू बाई पहाड़ी का नाम सुना हो तो बता दें कि ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है। पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाले महाराष्ट्र को भारत का सबसे अमीर राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जीडीपी भी भारत में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि इंडिया की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। महाराष्ट्र केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, पेट्रोलियम, स्टील, मशीन टूल्स जैसे उद्योगों से ही चलते हैं। संस्कृति के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले इस प्रदेश में दिवाली, रंग पंचमी, गोकुलाष्टमी और गणेशोत्सव के साथ होली जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इतिहास को एक नई पहचान देने वाली अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं इस प्रदेश को नई पहचान है। नेक्स्ट इज बिहार। भाई, भारत की पॉपुलेशन की बात हो और बिहार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बढ़ती जनसंख्या के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर है बिहार। हालांकि इस राज्य का क्षेत्रफल काफी कम है, जिस वजह से यहाँ की आबादी को रहने के लिए जगह की कमी होती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सड़क पर रहते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके युवा ज्यादातर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में ऊंची रैंक पर बैठे नजर
नजर आएंगे। इसके अलावा बिहार अपने कला, संस्कृति और अपना ठाठ बाट के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज आप पटना के नाम से जानते हैं। इस राज्य में सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या है। इसके अलावा भोजपुरी, मगही और मैथिली यहाँ अच्छी खासी बोली जाती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय बिहार में ही माना जाता है। दरअसल गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार यहीं से शुरू किया था। इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हुई है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह पटना में ही जन्मे थे। एजुकेशन हो या राजनीति, बिहार नए नए मुद्दों के साथ चर्चा में बना ही रहता है। अक्सर चर्चा में रहने वाला बिहार भारत की कुल आबादी का 8.6% हिस्सा कवर करता है। इस प्रदेश की कुल आबादी की बात करें तो वो 119 मिलियन के आसपास है, जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस प्रदेश में लगभग 88% आबादी गाँव में रहती है, जबकि बाकी शहरी इलाकों में अपना घर बनाए हुए हैं। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से जुड़ी हुई है। बिहार की मधुबानी पेंटिंग को आज विदेशों में भी सम्मान मिला है। इसके अलावा भारत के नेशनल सिंबल पर 4 शेरों के सिर वाले अशोक चक्र कभी बिहार में स्थित अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। वहीं भारत के सबसे पवित्र नदी गंगा बिहार के बीचों बीच से बहती है। इस राज्य में छठ, होली, दिवाली, दशहरा और महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार का सोनपुर एक स्थान है जहाँ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। हर साल इस पशु मेले में बड़ी संख्या में पशुओं के साथ अन्य सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। नेक्स्ट इज पश्चिम बंगाल। जनसंख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल भारत में चौथे नंबर पर आता है और पश्चिम बंगाल भारत की 7.5% जनसंख्या को कवर करता है। अगर आपने हावड़ा रेलवे स्टेशन का नाम सुना हो तो बता दें कि ये रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा और देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। देश की सबसे पहली मेट्रो रेल बंगाल की कैपिटल सिटी कैलकाटा में चली गई थी। और अगर आप रहस्यमयी दुनिया के दीवाने हैं तो पश्चिम बंगाल के बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन जाइए, क्योंकि इसे भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता है। लेकिन ये बात कितनी सच है ये किसी को नहीं पता। एक समय में लाचार और गरीबों से भरे पश्चिम बंगाल को अब दिशा मिल रही है और यहाँ के युवा भी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान पुरुषों वाले पश्चिम बंगाल को एक खूबसूरत स्टेट माना जाता है और ये इतिहास की कई प्रमुख घटनाओं को समेटे बैठा है। बंगाल में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा को भला कौन भूल सकता है। वैसे करोड़ों के दिलों पर राज करने वाले रसगुल्ले को भी तो पश्चिम बंगाल ने ही हमारे सामने पेश किया है। कोलकाता जैसी शानदार कैपिटल सिटी वाले पश्चिम बंगाल को 9 करोड़ लोगों का घर माना जाता है और ये पॉपुलेशन इतनी है जितनी कई बड़े देशों की कुल आबादी भी शायद नहीं होगी। कोलकाता भारत के 4 महानगरों में से एक है और इस शहर की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है। कोलकाता बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है, जहाँ पर 22,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर में बेमिसाल स्थापत्य कला पेश करने वाले मध्य प्रदेश को इस लिस्ट में 5वां नंबर मिला। जी हाँ, मध्य प्रदेश भारत का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था, क्योंकि इसे छत्तीसगढ़ के रूप में डिवाइड किया गया था। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र से घिरे मध्य प्रदेश में 5 लोक संस्कृतियां नजर आती है। इस राज्य में कुल 61 जिले हैं और इंदौर इसका सबसे बड़ा जिला है। वैसे अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो एमपी आपको काफी अलग एक्सपीरियंस कराएगा, क्योंकि एमपी में भीमबेटका की 600 गुफाओं का कलेक्शन है। कहा जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी गुफाओं का कलेक्शन है। एमपी इंडिया की कुल 6% जनसंख्या को कवर करता है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसे एमपी में लगभग 82 मिलियन की आबादी रहती है। भारत के मध्य में बसे मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ नेशन यानी भारत का दिल कहा जाता है। बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा और माधव जैसे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की पहचान है। इस देश में नर्मदा, चंबर और बेतवा जैसी नदियां बहती हैं। एमपी के जाने माने शहर उज्जैन में हर साल 12 साल में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। खजुराहो के मंदिरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो जान लीजिए कि ये एमपी की शान है। एक जमाना था जब ज्यादा आबादी के चलते एमपी एक गरीब प्रदेश हुआ करता था। बिजली का यहाँ नामो निशान दोनों ही नहीं थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहाँ कई IT कंपनीज के सेटअप्स हैं। अपने मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में फेमस इस राज्य में हर साल करोड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं। अगर आप भी भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले मामले में 5वें नंबर पर आने वाले एमपी की सैर करना चाहते हैं तो यहाँ की गुफाओं को देखना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थे वो भारत के 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं आज की वीडियो में आपको कौन सी राज्य सबसे अच्छा लगा। क्या कभी आपने सैर की है इस राज्य की? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।